महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान आया है सामने। आपको बता दें कि अजीत पवार की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी सुनीता पवार को महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चाओं के बीच शुक्रवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि भाजपा दिग्गज अजीत पवार के परिवार और राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी कि एनसीपी द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय का समर्थन करेगी। यह केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए फडणवीस ने कहा कि रंकपा उप मुख्यमंत्री पद के लिए जो भी फैसला लेगी सरकार और भाजपा उस फैसले का समर्थन करेंगे। आपको बता दें कि अजीत पवार की मृत्यु के बाद उनके परिवार पर दुखों का जैसे पहाड़ ही टूट गया है। ऐसे अटकलें लगाई जा रही हैं कि उनकी पत्नी अब उप मुख्यमंत्री पद संभालेगी रंकपा का। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि हम अजीत दादा के परिवार और एनसीपी के साथ खड़े हैं। एनसीपी के सूत्रों ने बताया कि राज्यसभा सदस्य एवं दिग्गज उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की पत्नी सुनीता पवार शनिवार को महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ भी ले सकती हैं। इस सवाल के लिए क्या रंकपा की ओर से कोई प्रस्ताव आया है? फडणवीस ने कहा कि रंकपा नेताओं ने विकल्पों पर उनसे 2 बार चर्चा की है। वित्त मंत्रालय का प्रभाव अजीत पवार के पास था और ऐसे में बजट कौन पेश करेगा? इस सवाल पर फडणवीस ने कहा कि अजीत पवार ने बजट की काफी तैयारी कर ली थी। उन्होंने ये भी कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से इस पर गौर करूंगा और संबंधित प्रतिक्रियाओं को पूरा करूंगा और अंत में हम यह तय करेंगे कि क्या करना है। बुधवार को पुणे जिले में बारामती में एक विमान दुर्घटना में अजीत पवार और 4 अन्य लोगों की मृत्यु हो गई थी। बृहस्पतिवार को बारामती में विधा प्रतिष्ठान कॉलेज मैदान में प्रमुख राजनेताओं और हजारों लोगों की उपस्थिति में पूरे राज्य के सम्मान के साथ अजीत पवार का अंतिम संस्कार कर दिया गया था। अब उनकी पार्टी में ये चर्चा हो रही है कि रंकपा की कमान आखिर कौन संभालेगा? अजीत पवार के बाद कौन संभालेगा उनकी कुर्सी को? ऐसे में सुनीता पवार यानी उनकी पत्नी ही दिखाई दे रही है उनकी गद्दी संभालने के लिए।